अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब वीडियो। एक बड़ी डिबेट चल रही है आजकल और सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा ज़ोर और शोर से चल रही है, बल्कि मेरे अपने दफ्तर में भी ये बहस हो रही है कि औरतों के हकूक़ क्या होने चाहिए, औरतों के हकूक़ मुतवाज़न होने चाहिए मर्दों के साथ कि नहीं होने चाहिए, अगर हो जाएँ तो उसका फ़ायदा क्या, ना हो तो उसका नुकसान क्या, और जो उसके यानी और अच्छा ट्रेंड्स भी हम बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पे चलाते हैं। कोई कहता है मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी और कोई हया डे सेलिब्रेट कर रहा है। बीच में हम पता नहीं रहते हुए हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी पे भी कभी आ जाएं कि अगर जायज़ कानून के तहत, जायज़ माशरती इक़्तिदार के तहत अगर कोई अपने अपने दायरे में रहते हुए वो उस तरह से परफॉर्म करता है तो उससे किसी को क्या प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जो हक में वो कहता है, रवांडा की एग्जांपल है जी, वहाँ पे 63% औरतों की नुमाइंदगी है। उसके जो मुखालफीन है वो कहते हैं जी रवांडा में तो इसलिए ज़्यादा नुमाइंदगी है कि वहाँ पे एक जेनोसाइड हुआ था और उस जेनोसाइड में पता नहीं कितने 8 लाख 9 लाख मर्द मारे गए थे, तो उसके बाद औरतों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो उनकी ऑटोमेटिक हो गई वो। लेकिन वहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा। इसी तरह कोई आइसलैंड की एग्जांपल देता है कि वहाँ पे हालांकि आबादी इतनी कम है, वहाँ पे औरतें ज़्यादा हैं, उनके हक़ में बड़े कवानीन भी हैं, लेकिन क्या वहाँ रेप्स नहीं होते, क्या वहाँ हैरेसमेंट नहीं होती। सब कुछ होगा, शायद उसका तनासुब कम हो लेकिन होता तो है बहरहाल। फिर कोई आके एग्जांपल देता है कि जी अगर हम औरतों को इस तरह से नुमाइंदगी देंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है और इस तरह से देंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। और मेरे से ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि जी क्या आप औरतों के इक्वल राइट से बिलीव करते हैं कि नहीं करते। जब मेरे अंदर का मर्द सोचता है तो मुझे लगता है कि हमारे माशरे में शायद हम औरतों को राइट्स तो ज़्यादा देते हैं अपने से, और जब मेरे अंदर का इंसान कोई सोचता है उसको तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हमारे यहाँ औरत जो है बहुत ज़्यादा मजलूम है। और प्रोफेशनल औरत की बात कर रहा हूँ मैं, मैं लो मिडिल क्लास में वर्किंग औरत की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें क्वालिफाइड भी हों औरतें और तमाम बैंक्स में लेट से 10 अगर बैंक्स हैं और 5 की सीईओज़ जो हैं औरतें हों और 5 की सीईओज़ मर्द हों, तो उनके पे चेक्स में बड़ा फ़र्क होता है। उनको इक्वल पेज नहीं मिलती, उनको इक्वल जो है यानी रेम्यूनरेशंस उनको वो नहीं मिलती। इसी तरह मीडिया में अगर हम देखते हैं तो जो औरतें हैं उनके पे चेक्स में कमी है और जो मर्द हैं उनके पे चेक ज़्यादा हैं। और फिर सिर्फ काबिलियत की आंसर नहीं है, एक जनरली माने या ना माने हम लोग मर्दों को ज़्यादा काबिल समझते हैं, हम लोग मर्दों को ज़्यादा मेहनती समझते हैं और हम समझते हैं कि मर्द की ज़्यादा पे होनी चाहिए, औरत की कम होनी चाहिए, जबकि दोनों अगर एक लेवल पे भी हों और एक ही लेवल का काम भी कर रहे हों। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मुझे आज तक यानी अब मैंने अपने ज़माने में तो करिकुलम को इतना फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं तो स्टूडेंट था और आपको पता है मिड बेंचेस का स्टूडेंट था कि ना को बहुत एक्साइटिंगली अच्छा स्टूडेंट और ना को बहुत बुरा स्टूडेंट, बस पास हो जाता था। ज़्यादा मुझे फ़र्क पता चला जब मेरा बेटा और मेरी बेटी वो स्कूल्स के थ्रू जा रहे थे और मैं उनके करिकुलम्स को देखता रहा हूँ और पिछले 10 साल मैंने देखा, 12 साल ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर भी, तो कहीं पे भी हमारी कोई ऐसी टीचिंग नहीं है, किसी भी मैंने सब्जेक्ट के अंदर नहीं देखा कि जहाँ लड़कों को ये बताया जाए कि उन्होंने लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है और जहाँ लड़कियों को ये बताया जाए कि उन्होंने कैसे किसी बात पे रिपोर्ट करना है। कि अगर उसको कोई हैरेस करता है, कोई उससे ऊंची आवाज़ से बात करता है, कोई उसके बाल खींचता है, कोई उसको तंग करता है बच्ची को, तो वो बताए कि ना बताए। कि अगर वो आके बताती है, अपने घर वालों को बताती है, तो वो कहते हैं इसका स्कूल बदल दो और चुप कर जाओ, इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी। तो ये जो बातें, हमारा पूरा माशरा जो है कुछ बातों के बारे में अनपढ़ है। और अनपढ़ का मतलब मैं इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने BA नहीं किया हुआ या MA नहीं किया हुआ, मैं सोशल एतबार से एक बात कर रहा हूँ कि हम कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट करते हुए घबराते ही है कि यार पता नहीं आगे रिश्ता होगा कि नहीं होगा। आप देखें पिछले एक हफ़्ते में आपको शायद इल्म भी ना हो कि कितनी औरतें अगवा हो चुकी हैं, कितनी की हैं और कितनों के साथ हैरेसमेंट हुई है, चाहे बस स्टॉप के ऊपर हों, चाहे वो बस के अंदर हों उसके। अब हमारे कवानीन जो हैं, वो हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो इतना फरसूदा है कि उसको साबित करने के लिए एक उम्र चाहिए और एक तसलसल चाहिए। आप देखें नूर मुकद्दम का आप एक केस आपके सामने है कि कातिल भी है, कातिल का इकरार भी है, आलाए कत्ल भी है,
सब कुछ है, मौके के गवाह भी हैं, लेकिन अभी ये केस पता नहीं कितना चलना है। मैं ट्रायल को नहीं मैं बुरा कह रहा, मैं आइन को मैं या कानून को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमारा लॉ ऑफ एविडेंस ऐसा है कि अगर एक दहशतगर्द भी है उसके खिलाफ मुझे गवाही देनी है तो सेशन कोर्ट में मुझे उसके सामने खड़े होकर कहना है कि यही दहशतगर्द है, यही कातिल है, यही सब कुछ है। अब नाउ चेंज दैट सिचुएशन टू अ वुमन जिसका टॉर्मेंटर कोई मर्द होता है। अब वो उसके सामने बता रही है कि जी इसने मुझे किया या इसने मुझे हैरेस किया, और वहाँ पे जिस तरह के उसके साथ सवालात पूछे जाते हैं और उसको जितना डिस्क्रिप्टिव हम सवालात के अंदर डाल देते हैं, तो वो बेचारी जो है, उसके घर वाले उसको कुट रहे होते हैं कि खबरदार अब अदालत में नहीं आना, हमारी इज्जतें जो हैं वो सड़क पर चल रही हैं, क्योंकि मीडिया भी उसको उसी तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है कि हम मिर्च मसाले वाली खबर ज़्यादा दे रहे होते हैं और जो उसमें इंफॉर्मेशन वाली खबर है उसको हम इतना हाईलाइट नहीं कर रहे होते। सवाल ये पैदा होता है क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि ना सिर्फ मर्दों और औरतों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बल्कि ट्रांसजेंडर भी जो हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन उसी तनासब से होनी चाहिए जिस तनासब से उनकी आबादी है। मैं कहता हूँ कि हर जगह पे किसी की डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग जो है उसका फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो जितना काबिल हो और जहाँ का हो। लेकिन अब यहाँ पे एक फ़र्क पड़ जाता है। अब देखें, अगर कोटा सिस्टम नहीं हो, जो कि कोटा, अब मैं ज़रा सी एक डिफरेंट बात करूँ, कोटा एक बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया। क्या पंजाब के स्कूल हैं उनका बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड है, पंजाब के कॉलेजेस सबसे अच्छे हैं, बलूचिस्तान के अगर स्कूल्स कम हैं, कॉलेजेस कम अच्छे हैं, उनका जो असातिज़ा का लेवल वीक है, तो CSS का इम्तिहान होता है तो 100% पंजाब के लोग जो हैं वो CSS पास कर लेंगे और वो आके उसमें मुलाजमतें ले लेंगे। तो यहाँ पे कोटा लगाना ज़रूरी है ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, जो उनकी डेफिशिएंसीज़ हैं, सिस्टम की डेफिशिएंसीज़ हैं, उन बच्चों की नहीं, उस सिस्टम की डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए। लेकिन उसके ख़िलाफ़ आर्ग्यू करने वाले करते हैं कि माशरे में मेरिट नहीं प्रमोट हो रहा। यही सवाल जब आप आते हैं, आप लॉ मेकिंग के ऊपर आते हैं, तो 8 से 10 हज़ार औरतें पिछले 10 से 12 साल के अंदर तेज़ाब से जलाई जा चुकी हैं। तेज़ाब फेंक कर आप टोटली डिसेबल कर देते हैं, लाइफ के लिए डिसेबल कर देते हैं। इसकी कम से कम सज़ाए मौत होनी चाहिए। केरोसिन बर्न की कम से कम सज़ाए मौत होनी चाहिए। एल्कली बर्न की कम से कम सज़ा मौत होनी चाहिए। लेकिन एक भी आज तक किसी जालिम आदमी को सज़ा नहीं मिल सकी इसमें, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो सपोर्ट ही नहीं करता। अब वो किस सूरत में होगा? जब हम औरतों को मुतनासिब नुमाइंदगी देना शुरू करेंगे। और मुतनासिब नुमाइंदगी ये नहीं है कि हम रिज़र्व सीटें हम असम्बली में दे देते हैं। अब रिज़र्व सीट्स में क्या है कि मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली की ही 11 औरतें जो है वो रिज़र्व सीट पे आ गई, तो बाकी तो औरतें नहीं आ रही। उन्होंने तो वही कहना है जो मियाँ साहब ने कहना है, वो औरतों के हकूक़ के लिए तो बात कर चुकी। फिर कल को बात हो रही है कि जी हमने इस पर बात नहीं करनी क्योंकि ये हमें सूट नहीं करता, तो अब सारी औरतें चुप हैं। तो औरतों की नुमाइंदगी तो नहीं हो रही। वो ख़वातीन ज़रूर है लेकिन दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली थिंकिंग वुमेन। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह हमें हर शोबे में भी रिप्रेजेंटेशन लानी पड़ेगी। अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ ज़्यादा तनासुब किस जगह पे औरतों का, गायनाकोलॉजिस्ट हमारी जो हैं, डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट, वो फीमेल्स बहुत ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में। वो हमारी सोशल रीजनिंग है कि मुझे प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी मेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास ना जाए और फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाए, उस वजह से फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट ज़्यादा है, इसलिए नहीं कि वो काबिल ज़्यादा है। तो हमें अपने माइंड सेट को बदलना है। हमें विक्टिम शेमिंग ख़त्म करनी है कि अगर किसी औरत से ज़्यादती होती है तो हमें उसको रिकग्नाइज़ करना है और उसको शेम नहीं करना, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। लेकिन उसका अब उल्टा हिसाब हो रहा है। जब से मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ है, हर जगह पे अपना, जब कोई औरत कंप्लेंट करती है थाने में किसी की, वो बंदे को ही उठा लेते, वो कहते हैं अच्छा जी कल बेल करा लेना। ये भी गलत है क्योंकि मर्दों की भी हकूक़ है, औरतों के भी हकूक़ है। तो हमारी लॉ मेकिंग जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि किसी को ये शक ना हो कि यहाँ पे कोई पीछे रह गया। सबसे बड़ी आपको मैं बताता हूँ कि औरतों को प्रॉब्लम क्या होती है। हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, और उनकी जो अब एक बच्ची है किसी की, उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए, अब उसके चाचा चाची फूफा फूफी सारे जो है वो लड़ रहे उन जायदादों पे, और वो डॉक्यूमेंट ले लेके फिर रही है, ये ढूंढ रही कि देखो मेरे बाप ने तो मुझे गिफ्ट के तौर पे ये दिया था, ये दिया था। अब वो अदालतों में उससे ज़्यादा उसकी
रकम लग जाएगी रिकवर करने में, उससे ज़्यादा उसकी उम्र लग जाएगी उसको रिकवर करने में। तो ये जो हमारे बहुत से कवानीन ऐसे हैं जिनको रीविज़िट करना है और वहाँ पे हमें औरतों को स्ट्रेंथन करना है, ताकि उनकी जो गवाही है, उनकी जो बात है, उसकी भी वही वैल्यू हो और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन ये ना हो कि हम इतना ज़्यादा उसमें आगे निकल जाएं कि उधर मी टू शुरू हो रहा है, इधर मैन टू शुरू हो जाए कि ये मर्दों के हकूक़ का क्या है। तो तनासुब हमें रखना पड़ेगा और ख़ास तौर पब्लिक सेक्टर में औरतों की नुमाइंदगी को हमें ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि वो भी इक्वल नंबर पे आएँ। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि आपकी पुलिस में ख़वातीन ना होने के बराबर है। अब सबसे पहले रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास लिखी जानी है तफ्तीश के लिए। अब कौन सी औरत है, खुदा ना खास्ता, जिसका हुआ है वो मर्द को खुलकर बताएगी कि मेरे साथ क्या हुआ, ये कैसे हुआ? क्योंकि वो तो टॉर्मेंटर है, मर्द तो उसका टॉर्मेंटर है, उसने तो उसके पास जुल्म किया हुआ है, वो तो बेचारी रो रही है, तो खुलकर बात भी नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती उसको। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि औरत ही हो जिसके कंधे पे सर रख के वो अपना दुख बयान कर सके, और औरत ही हो जो उसे जब प्रोसिक्यूट भी करे, जो भी करे, तो वो भी उसकी तजलील नहीं करेगी प्रोसिक्यूशन के वक्त, वो भी उससे वही सवाल पूछेगी, लीगल सवाल, जो जायज़ लीगल सवाल होंगे। तो मैं तो भरपूर इस बात का हामी हूँ कि औरतों को मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उनको हकूक़ मिलने चाहिए और उनकी पैरिटी जो है मर्दों के मुकाबले में बराबर होनी चाहिए। रवांडा और आइसलैंड और ये सारे ममालिक जो है इस डिबेट को हमें ख़त्म करें, किस मुल्क में क्या होता है क्या नहीं। हमें देखना है कि हमें अपने मुल्क में क्या करना चाहिए। आप इसमें राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।